हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित चावड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 485 जो कि है मैक्स कंसेक्यूटिव वंस। आपको दिया गया है एक एरे जिसका नाम नम्स है और उसमें सिर्फ 0 और 1s हैं। आपको फाइंड आउट करने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस जो एक साथ हैं उस एरे में। तो चलिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन में चलते हैं और इसे समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक एग्जांपल, नम्स नाम का एरे है और आप देख सकते हो कि उसमें जो एलिमेंट्स है या तो 0 है या फिर 1 है। आपको फाइंड आउट करने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस इस एरे में। अब जैसे यहाँ पे एक 1 है, उसके अलावा यहाँ पे 2 वंस एक साथ हैं, उसके अलावा यहाँ पे एक 1 है, तो हमें निकालने थे कंसेक्यूटिव वंस। तो यहाँ पे मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस ये है जो कि है 2, तो इसका आंसर भी होगा 2। अब अगर एक और एग्जांपल लें तो ये हमने एक नया एरे ले लिया है, तो इसमें आप देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस कितने हैं। सबसे पहले ये 2 वंस एक साथ हैं तो इनका काउंट हो गया 2, उसके बाद आ गया 0 तो ये यहाँ पे रुक गया, उसके बाद आगे 3 वंस आपके पास एक साथ, और उसके बाद आपका एरे खत्म हो गया तो ये हो गए 3 कंसेक्यूटिव वंस। तो इसलिए यहाँ पे हम आंसर रिटर्न करेंगे 3, क्योंकि मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस जो है वो 3 है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 0 की जगह भी 1 होता तो ये सारे ही कंसेक्यूटिव वंस हो जाते, तो फिर उसका आंसर बन जाता 6। पर यहाँ पे क्योंकि बीच में 0 आ गया है तो उसने ब्रेक कर दिया कंसेक्यूटिव का लॉजिक। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 वंस थे और लास्ट में 3 वंस थे, तो हम 3 आंसर रिटर्न कर देंगे। तो चलिए अब सोचते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है कि आपको एरे को ट्रेवर्स करना है। स्टार्टिंग से आपको रखना है एक काउंट नाम का वेरिएबल जिसमें हम रखेंगे कंसेक्यूटिव वंस का काउंट। तो जब भी आपको ट्रेवर्स करते हुए 1 मिलेगा एरे में तो आप काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे और चेक कर सकते हो क्या वो मैक्सिमम काउंट जो अभी तक हमारा था उससे ज्यादा हो गया है क्या। उसके अलावा जब भी हमें 0 मिलेगा तो हमें इस काउंट वेरिएबल को रीसेट कर देना है, क्योंकि अब नया काउंटर शुरू कर देना है। बीच में ब्रेक लग गई है इस 0 के साथ। तो इसी सिंपल से लॉजिक के साथ हम निकाल पाएंगे मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस। तो चलिए अब लीड कोड पे चल के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम कोड लिखते हैं जिससे आपको इसका और अच्छे से आइडिया लगेगा। तो अब हम आ गए लीड कोड पे उसी अप्रोच से कोड करने के लिए। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ काउंट का, जिसको स्टार्ट में इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से। इसके अलावा एक और वेरिएबल रख लेते हैं मैक्स काउंट का, क्योंकि हमें फाइनली मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस निकालने हैं, तो इसको भी स्टार्टिंग में मैं 0 रख देता हूँ। अब एक सिंपल सा लूप चलाते हैं जिसमें वेरिएबल मैं ले लेता हूँ आई। तो वो कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा नम्स डॉट लेंथ तक, और उसके अलावा आई प्लस प्लस कर देंगे। अब इसके अंदर हम सेम लॉजिक लगाएंगे जो हमने यहाँ पे बात की। अगर हमें 0 मिला तो हमने रीसेट कर देना है, 1 मिला तो काउंट इंक्रीज कर देना है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं इफ़ नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि काउंट को 1 बढ़ा देंगे। तो काउंट प्लस प्लस बोल दो या इसे ऐसे कुछ बोल दो, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। ये दोनों एक ही चीज़ है, बस इसको लिखने का तरीका है। आप प्लस प्लस ऑपरेटर के साथ इसको लिख सकते हो। अगर आप प्लस प्लस ऑपरेटर या और ऑपरेटर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, इससे आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। अब जब हमने काउंट को इंक्रीमेंट किया है तो हम बेसिकली ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा जो काउंट है वो बड़ा हो चुका है मैक्स काउंट से, तो आप सिंपली क्या करो कि मैक्स काउंट की वैल्यू रिप्लेस कर दो काउंट से, क्योंकि हमें फाइनली मैक्स काउंट ही रिटर्न करना है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस। और इसके अलावा अब हम इस कंडीशन का एल्स केस देखेंगे, यानी कि अगर 0 हुआ तो क्या करना है। तो हम यहाँ सिंपली लिख सकते हैं अगर एल्स है तो हमें क्या करना है कि काउंट इक्वल टू 0 हमने कर दिया, तो हमने बेसिकली रीसेट कर दिया हमारे काउंटर को, क्योंकि इसके बाद अब हम न्यू जो कंसेक्यूटिव वंस हैं उनको देखना शुरू करेंगे, तो इसलिए रीसेट करना भी ज़रूरी है। तो इसके बाद इस लॉजिक के बाद आपने सिंपली क्या करना है, रिटर्न कर देना है मैक्स काउंट को। तो ये हमारा हो गया है लॉजिक। इस तरह से हमने सिंपल से लॉजिक में सारा कुछ सॉल्व कर दिया है। अब रन करके देखते हैं कि हमारे बेसिक टेस्ट केसेस चल रहे हैं या नहीं। बेसिक टेस्ट केसेस हमारे यहाँ पे पास हो चुके हैं। अब सबमिट भी करके देखते हैं कि सब कुछ चल रहा है या नहीं। सारे के सारे हमारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं और हमने बीट कर दिया 93.85% को। क्या बात है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक लूप चलाया है जहाँ पे हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स किया है। तो अगर n एलिमेंट्स हैं एरे के तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी O ऑफ n वर्स्ट केस में। यहाँ पे मैं चला के दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए O ऑफ n है। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो हमने यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स लिए हैं, और जो वेरिएबल है उन्हें हम कांस्टेंट स्पेस ही माना जाता है, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं O1। तो इस तरह से हमने लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसे सॉल्व कर दिया है और कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सिंपल सा लॉजिक लगाया हमने, एक काउंट वेरिएबल और एक मैक्स काउंट वेरिएबल। जब भी हमें 1 मिला हमने काउंट की वैल्यू बढ़ा दी और बस हमने चेक कर लिया कि क्या हमारा जो काउंट है कहीं वो मैक्स काउंट से बड़ा हो चुका है, तो हमने उसमें स्टोर कर दी वैल्यू। और उसके अलावा जब भी हमें 0 मिला है तो हमने रीसेट कर दिया हमारे काउंट को। तो सिंपल से एरे ट्रेवर्सल के साथ हमने ये सॉल्व कर दिया है। अब इसमें आप थोड़ी बहुत और ऑप्टिमाइजेशंस भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए इस तरह से इसे लिखा है। आई होप आपको ये अप्रोच और क्वेश्चन समझ आ गया हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपके पास इससे कोई बेटर या ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, वो सबके लिए यूजफुल होगा। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।